हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड के लिए और सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी भूगोल और इसका चैप्टर है 1। जियोग्राफी के चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चैप्टर 1 का नाम है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ये हमारा वीडियो में सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है चैप्टर 1 से क्लास नाइन्थ का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत किस महादेश में स्थित है। भारत किस महादेश में स्थित है। अगर आप लोगों को किसी का भी आंसर पता हो तो आप पहले ही कमेंट में कर दीजिए। तो भारत किस महादेश में स्थित है? यह एशिया महादेश में स्थित है। भारत एशिया। और एशिया में कुल 48 देश हैं। एशिया में कुल देश 48 हैं। और बात की जाए कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यानी भारत का आखिरी लास्ट बिंदु क्या है? उसके बाद भारत का कोई जगह नहीं है, तो वो लास्ट बिंदु भारत का लास्ट जगह पूछ रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया आपका? इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार। भारत को भारत को और भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सॉरी मिस्टेक हो गया, इंदिरा कॉल है भारत का उत्तरी बिंदु, या लद्दाख में है आपका। भारत को कौन सी रेखा भारत को कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। उस लाइन का नाम कर्क रेखा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते? कर्क रेखा को। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहते हैं किसको? कर्क रेखा को। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगर कहा जाए कि विश्व जो विश्व है, तो विश्व के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विश्व के बीच से कौन सी रेखा? इस रेखा का नाम बताना है आपको। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, जो विश्व को दो भागों में बांट देती है। इस ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और इस नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, भूमध्य रेखा को।
भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? भारत का नॉर्थ से साउथ की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की लंबाई 3214 किलोमीटर है भारत का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल एरिया भारत का। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 2.4% है। 2.4%। भारत भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय यानी जमीन, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई भारत का कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। सातवां सबसे बड़ा देश, सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। आठवां सबसे बड़ा देश, ठीक है, आठवां सबसे बड़ा देश विश्व का सबसे बड़ा देश, वह देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना, यह कहाँ? दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है, जिसकी राजधानी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत की राजधानी अभी वर्तमान समय में दिल्ली है, ठीक है, वर्तमान समय में नई दिल्ली है। और नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। 1912 से नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से ये पहला स्थान पर है। और आपका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर चीन है। और फिर जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। विश्व का सबसे बड़ा देश तीसरा अमेरिका है जनसंख्या के दृष्टि से, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और बीच के बीच जो बॉर्डर है चीन के बीच, वो है मैकमोहन, उसका नाम मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो है रेड क्लिफ बॉर्डर। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है या कितने देशों से बॉर्डर बनाती है भारत? तो हमारा देश
7 देशों से बॉर्डर बनाती है, 7 देशों से साझा करती है अपनी बॉर्डर। सबसे अधिक बांग्लादेश से करती है, सबसे अधिक बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश से कितना बॉर्डर साझा करती है? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे कम, सबसे कम किसके साथ? तो ये सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ यह 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो यह पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु, श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हाथी है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पहले इसका राजधानी श्रीलंका का कोलंबो था। तो आपको बुक में कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा श्रीलंका का कैपिटल राजधानी कोलंबो, लेकिन वर्तमान समय में जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका का कैपिटल है। इसका श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में। हमारे देश के आज़ाद होने के एक साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। जैसे हमारा देश ब्रिटिश का उपनिवेश था, जैसे हमारा देश ब्रिटिश का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसी तरह श्रीलंका भी ब्रिटिश का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो कब आज़ाद हुआ? 1948 में। इसका पुराना नाम क्या? सिलोन। और यह श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। बिहार का, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। यह नेपाल से बह करके आती है, नेपाल से निकल के कोसी नदी। जिसे बिहार का शोक, यह उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप लाती है कोसी नदी। उसी तरह आपका क्वेश्चन कहेगा कि असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक, तो असम का शोक आपका ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो असम का शोक कहलाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। और बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का ये कुल एरिया है। भारत में, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल वर्तमान समय में 28 राज्य है, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में ये आपका अरावली की पहाड़ी है और राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। और
केंद्र शासित प्रदेश का बात की जाए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख। लद्दाख का राजधानी लेह है। लद्दाख का राजधानी क्या है? लेह। और राजस्थान का जयपुर है। भारत मुख्य भूमि के समुद्री तट, क्या कह रहा है? समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान का कैपिटल थिम्पू है। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। यहाँ का मुद्रा, भूटान का मुद्रा करेंसी कौन सा चलता है? तो यहाँ का जो करेंसी है, मुद्रा, नगुल ट्रम है। नगुल ट्रम। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है भूटान का। और राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को है। आपको कमेंट में आंसर बताना है कि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस देश पर है। शिपकिल्ला दर्रा, शिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल यानी राजधानी शिमला है। राजधानी क्या हो गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश का। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इसका पुराना नाम पूछता है, बांग्लादेश का पुराना नाम बताइए। इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु। और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही अंग बना था, ठीक है। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। सार्क की 16 दिसंबर को, सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 1985 ढाका में। सार्क की स्थापना 1985 ढाका में हुआ था। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कुल 8 सदस्य हैं सार्क में, जिस 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। सार्क का पूछेगा 8वां सदस्य कौन बना हुआ है? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान 2007 में बना था, इसका सदस्य शामिल हुआ था। अफगानिस्तान 2007 में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा अफगानी है, अफगानिस्तान का। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा, यहाँ पर कौन सा करेंसी चलता है? तो यहाँ की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल, चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया है।
एशिया, जिसमें कुल 48 देश है एशिया में। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया चीन। और एशिया का सबसे